तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सब लोगों की हमेशा ही क्वेरीज रहती है कि अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर सूरज सर आपके सामने पधारेंगे। और कई दिन से मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल रहा हूं और एक लंबा वीडियो नहीं डाला। और आप सब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। और अब की बार वास्तव में जो खामियां जो है वो आपके इस फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा रही है। इन खामियों को कैसे दूर किया जाए, अपने हाथ में तो नहीं है और ना ही अपनी एसएसओ आईडी में है, बल्कि उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये अनुप्रति वाला जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग, उसमें जो टेक्निकल हेल्पर जो होते हैं, टेक्निकल इशू जो आ रहे हैं उनकी वजह से कौन कौन से इशू आ रहे हैं उनके ऊपर बात करूंगा। लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अभी तक बच्चों की क्वेरीज है कि सर ये अनुप्रति है क्या, ये कौन से राज्य के लिए है, कौन कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, और इसमें कोचिंग मिलने का प्रोसेस क्या है। जब हम फॉर्म भर देंगे तो इसमें कितने समय के बाद में आपको ये कोचिंग मिल जाने वाली है। आइएगा, इन तमाम सवालों के ऊपर मैं बहुत ही मेरी देसी भाषा में जितना मुझे अनुप्रति का अनुभव है उसके अनुभव के आधार पर और आपको मैं ये बता दूं, आश्वस्त कर दूं, एकमात्र ऐसा व्यक्ति मैं अपने मुँह है मिट्ठू नहीं बन रहा हूं, लेकिन मैंने बच्चों के हक में काम किया है। बच्चों के लिए मैं विभाग को बहुत बार विजिट कर चुका हूं और भी करने वाला हूं जब आवश्यकता पड़ेगी। और अब तो मैं डायरेक्ट एक अनुप्रति में विभाग में एक सज्जन पुरुष है, उनके साथ में मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं और हर समस्या को उनके साथ में शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि गुरुजी मंडे तक आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अनुप्रति क्या है, ठीक है। सबसे पहले भैया आपका प्रश्न है सर अनुप्रति क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं सर अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। तो जैसा कि आपके सामने, ठीक है, हो सकता है आप सबको पता होगा, ठीक है, हो सकता है आपको पता नहीं है, दोनों ही तरीके से मैं आपको बता दूं। ठीक है, जिनको पता है वो तो इसको क्या करेंगे भाई साहब, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है वो ही केवल इस वीडियो को देखेंगे। जिनको पता नहीं है वो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और आपको समझ में आ जाए तो आप अपने साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, आपको ध्यान में रखना। ये अनुप्रति कोचिंग योजना है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार की क्या है, एक कल्याणकारी योजना है। कल्याणकारी योजना का मतलब क्या है साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं। ये राज्य सरकार की क्या है, एक कल्याणकारी योजना है। अब कल्याणकारी योजना से मतलब क्या है, यहां पर मैं बता दूं कि सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, आपको याद करवा दूं सर, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए निशुल्क, निशुल्क, ठीक है, निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना, कोचिंग उपलब्ध करवाना, कोचिंग उपलब्ध करवाना। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं बिल्कुल लिख लिख के आपको बता रहा हूं। हमने यहाँ पे क्या कहा है कि सर ये है क्या, तो आपको मैंने कहा सर ये राजस्थान सरकार जो है, ठीक है, अपने बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा सर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाला जो बच्चा है उसके लिए निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करवाना। सर इसके लिए, ठीक है, प्रोवाइड करवाना, तो इसमें कोचिंग है आपकी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, तो राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो आपके अभ्यर्थी हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करवाना। अब भाई साहब आपको कोचिंग जब प्रोवाइड करवाएगी तो उसका निश्चित कोई एक ना कोई क्राइटेरिया तो होगा कि भाई ये बच्चा भर सकता है, ये बच्चा भर सकता है, ये बच्चा भर सकता है। पहली बात आपका, इसमें सर कौन सा बच्चा भर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन योग्य है, कौन सा विद्यार्थी योग्य है, कौन सा विद्यार्थी योग्य। यहां पर आपको बता दूं, इसमें यह पूछा गया भैया कौन सा विद्यार्थी योग्य है।
तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर इसमें कौन सा विद्यार्थी योग्य है। सबसे पहले तो वो वाला विद्यार्थी योग्य है जो राजस्थान का मूल निवासी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना सर, राजस्थान का मूल निवासी। पहली बात तो वो विद्यार्थी क्या होना चाहिए साथियों, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जवाब आता है कि सर क्या यूपी वालों के लिए है क्या, क्या हरियाणा वालों के लिए है क्या, क्या राजस्थान वालों के लिए है क्या। तो आपको बता दूं कि भैया यह स्कीम राजस्थान सरकार की स्कीम है, और भाई साहब ये गहलोत सरकार की, ठीक है, जब सरकार यहाँ पर थी तो उस समय ये स्कीम जो है वो आपकी राजस्थान में लागू की गई थी, लेकिन अभी भी आपकी जो भजन लाल की जो सरकार है ये इसको कंटिन्यू किए हुए है। तो भाई साहब अपने दोनों सरकारों की तरफ से उससे इसको फुल सपोर्ट रहा है। ठीक है, पहले इनको ज़्यादा पता नहीं होता था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे हम यूट्यूबर के माध्यम से, मेरे द्वारा, बहुत सारे और भी एजुकेटर जो है इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और उनके द्वारा बच्चों को पता चला। तो मैंने यहाँ पे कहा सर ये क्या है, आपका राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए साथियों, कम से कम, ठीक है, 12th पास यानी 10वीं पास। और 10वीं पास में कौन से विद्यार्थी हो सकते हैं आपके ध्यान में रखना, केवल और केवल नीट एंड जेई, इसमें दो आपके प्रोफेशनल कोर्स में 10वीं पास का बच्चा वो भर सकता है, और 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। या तो 10वीं उसने अभी की है, या भाई साहब वो अभी क्लास 11वीं और 12वीं में पढ़ रहा है। इसके लिए मैंने अलग से क्वालिफिकेशन आपको बता रखी है। पहली बात तो आपका ये हो जाता है, ठीक है, कौन सा हो जाता है साथियों, कम से कम 10वीं पास बच्चा जो केवल नीट और आपकी जेईई की भर सकता है, और इसके साथ में आपका राजस्थान पुलिस की आप भर सकते हो। राजस्थान पुलिस का बच्चा जो 10वीं पास आउट है वो आपका, चाहे वो किसी साल से उन्होंने 10वीं करी है, वो आपका अनुप्रति कोचिंग योजना में अपना फॉर्म लगा सकता है। अब सर कितने महीने की कोचिंग होगी, कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए इसी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और वीडियो मिल जाएगा। और जो भी आपके मन में डाउट है ना अनुप्रति को लेकर, वो सारे डाउट इसी चैनल पर आपको मिल जाने वाले हैं, बिल्कुल बाकायदा आपके क्या बोलते हैं विथ प्रूफ आपको मिल जाने वाले। एक तो हो गया सर ये। उसके बाद में अगला आपका आता है साथियों, यहाँ पर कौन सा बच्चा, सर अगला जो बच्चा आता है सर आपका 12th पास आउट बच्चा होना चाहिए। 12th पास में आपकी चाहे आपकी आरएसएस बोर्ड की जो भर्तियां हैं, ठीक है, आरएसएस बोर्ड की जो भर्तियां हैं उसमें आप एलिजिबल हो। ठीक है, चाहे आप सीईटी करना चाहते हो, चाहे आप और भी 10th लेवल की वैकेंसी वो आप करना चाहते हो, लेकिन उसमें आपका 10th में कम से कम आपके कितने परसेंट होने चाहिए भैया, आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आप क्या हो साथियों, आपका 12th पास के साथ में 12th आप 60% आपकी है, और उसके साथ साथ में आपकी डिग्री कंप्लीट है, यानी कि आपका स्नातक कंप्लीट है। चाहे आप स्नातक की बात करूं तो जिसमें या तो आपका बीए, ठीक है, या आपका बीएससी, या आपका बीसीए, या आपका बीकॉम, यानी कि आपका स्नातक जो है वो किसी में होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो साथियों, आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें आपकी कौन सी वैकेंसी है सर, आरपीएससी की वैकेंसी है, और उसके साथ साथ में आप जो है यूपीएससी की वैकेंसी के लिए आप क्या है कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ में आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो सर, एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ में आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ में आप क्लेट के लिए, क्लेट की जो योग्यता है वो आपकी 12वीं पास आउट है। ठीक है, सीए की आप कोचिंग कर सकते हो। अब ये तो हो गए सर आपका कौन सा बच्चा इसके लिए योग्य है, तो यानी कि बच्चा तो सारा योग्य है। उसके साथ साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए साथियों, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके लिए होना चाहिए, RSCIT आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात आती है सर हम कौन सी जगह पर कोचिंग लेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा कोचिंग आपके अनुप्रति कोचिंग योजना जो है, उस अनुप्रति योजना में सबसे ज्यादा कोचिंग आपकी जयपुर की है, ज्यादातर आपके जयपुर की है। तो आपको सवाल ये रहता है, अब अगला ये सवाल तो था सर कौन सा विद्यार्थी हो गया, मैंने बता दिया। अब सर इसका प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं। इसका क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो प्रक्रिया की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, आप अपनी एसएसओ आईडी से क्या करोगे साथियों, फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है साथियों, फॉर्म आपको अप्लाई करना है। कहां से करूं साथियों,
ई मित्र के पास जाना है, और ई मित्र भी भैया आपका अच्छा वाला होना चाहिए। हर कोई नहीं होना चाहिए आजा आजा 50 में भर दूंगा, नहीं नहीं, 50 के 100 रुपये ले ले, लेकिन जानकार होना चाहिए। लास्ट साल जो है ना, ई मित्र वाले की वजह से, लास्ट साल जो है वो आपका ई मित्र वाले की वजह से आपका क्या हुआ था, ठीक है, ई मित्र वाले की वजह से अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना फॉर्म बच्चों के रिजेक्ट हो चुके थे। एसएसओ आईडी में जाकर आपका सीएम अनुप्रति स्कीम है, मैं सारी बता रहा हूं आपको, सीएम अनुप्रति आपकी स्कीम है। क्या है साथियों, सीएम अनुप्रति आपकी स्कीम है। उस सीएम अनुप्रति स्कीम में आप वहां पे जाओगे तो वहां पर आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। अब सर अप्लाई के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट चाहिएगा। अगर आपको क्या है साथियों, अगर आप एक सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, यानी कि सामान्य व्यक्ति से मतलब क्या है साथियों, सैलरीड पर्सन नहीं है, ठीक है, नॉन सैलरीड पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, ठीक है, एक आय प्रमाण पत्र आपको क्या करना होगा सर, आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, और वो भी कितने पेज का सर, 4 पेज का। कौन सा बनाना होगा भाई साहब, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा, वही बनाना, क्योंकि बोर्ड पे वो डाला गया कि सर उसी आय प्रमाण पत्र से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, तो वही आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका कोई विशेष व्यक्ति है, अर्थात सैलरीड पर्सन है, अर्थात आपका सैलरीड पर्सन है, उसके लिए भी शायद 1 या 2 पेज का एक आपका आय प्रमाण पत्र अलग से है। क्या है सर, आपका अलग से प्रमाण पत्र है, वो आपको क्या करना है साथियों, वो बनवाना है। वो भी कहाँ मिलेगा सर, टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सूरज सर रावत सर टेलीग्राम सर्च करना, उसके ऊपर डाला हुआ है। ना मिले तो उसे उसी के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको डाल दूंगा वापस से। बाकी मेरे मोबाइल नंबर अन्य बहुत सारे वीडियो में दिए हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका ये बंदा आपको एक एक चीज के लिए मतलब गाइड करेगा। हमेशा करता हूं तो अब की बार भी करूंगा, ठीक है, ये बात आप सबको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये होगी सर ये प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में आपकी एक क्या बनेगी साथियों, एक आपकी एक प्रोविजनल आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। कौन सी लिस्ट आएगी साथियों, प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी आपकी, और इस प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर उसके बाद में क्या बनेगी साथियों, मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर आपको क्या मिल जाएगी सर, आपको कोचिंग मिल जाएगी। फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, आपके इच्छा अनुसार जो जो लिस्ट में कोचिंग है वो कोचिंग मिल जाए। अब कोचिंग है कौन कौन से, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसी जाके प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोचिंग जो है वो आपको यहाँ पे भरनी है, तो कोचिंग आपको मिल जाएगी। किसी को फर्स्ट राउंड में मिलेगी, किसी को सेकेंड राउंड में मिलेगी, किसी के थर्ड राउंड में मिलेगी, किसी के फोर्थ राउंड में ये मिलेगी, ठीक है। कुछ बच्चों का फॉर्म जो है वो आपका कमियों की वजह से रिजेक्ट भी होगा। रिजेक्ट होने के बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन आपका नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा साथियों, रिजेक्ट होने के बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन आपका नहीं आएगा। रिजेक्ट हो गया सो हो गया। तो इसलिए फॉर्म को भरते समय बहुत ही विशेष प्रकार की सावधानियां आपको रखनी है, ताकि आपका फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट न हो। अब ये तो हो गया सर आपके लिए। अब सर आपको क्या करना है, फॉर्म और कोचिंग मिल गई। अब कोचिंग में जाने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या रहेगा साथियों, कोचिंग में आपको क्या लेना होगा साथियों, एडमिशन लेना होगा। अब एडमिशन पर आपको क्या करना होता है साथियों, कोचिंग की ओर से आपको ओटीपी आएगा, इसको वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आप वेरिफिकेशन करवा देते हो तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कोचिंग वालों को तो नुकसान होगा आपकी सीट का, ठीक है, कोचिंग वालों को तो आपकी सीट का नुकसान होगा, बट आप उसके बाद में कभी भी अनुप्रति के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप ओटीपी वेरिफिकेशन तभी करवाना जब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। अब गुरुजी कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, मुझे ऑनलाइन दे देंगे क्या, तो नहीं। तो आपका विभाग जो है वो आपका ऑफलाइन के लिए क्या करता है भाई साहब, ये ऑफलाइन स्टडी के लिए आपका क्या करता है, ये ऑफलाइन के लिए योग्य होती है, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन गुरुजी तो माना ऑनलाइन कौन जैसी, तो ऑनलाइन भाई साहब कोचिंग वालों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन कोचिंग वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो ऑनलाइन दे या ना दे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको केवल ऑफलाइन आपको क्या है, कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी साथियों, कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब गुरुजी आपको बता दूं कि खर्चा तो बहुत लगता है जयपुर में आके पढ़ने का। यहां पर आपके मन में आया कि सर जब हम जयपुर आएंगे तो गुरुजी यहाँ पे रूम का रेंट वगैरह कौन देगा। कुछ आपके कुछ स्पेशल जो कोर्स है,
उस स्पेशल कोर्स में 1 साल वाले जो कोर्स है उसमें 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। 40 के का मतलब 40,000 रुपये किराए के रूप में मिलते हैं। अब किराया किन किन कोर्स के लिए मिलता है उसके लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल इस वीडियो में नहीं दे सकता। सिर्फ मैं आपको हिंट बता सकता हूं कि कुछ एक ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। अब ये बच्चा कहता है कि सर कोचिंग की जो वेरिफिकेशन कराएंगे तो कोचिंग की जो फीस है हमारे अकाउंट में आएगी क्या? तो भाई साहब ये तो केवल कोचिंग के अकाउंट में आएगी। जब आप वहां पर अटेंडेंस लगाओगे तो ही जो है वो उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, नहीं तो भाई साहब नहीं आएंगे। आप अटेंडेंस लगाओगे तभी पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इस बात को आप विशेष तौर पर याद रख लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपके सामने यहां पर हो जाता है। अब भाई साहब आप कोचिंग कर लो, आप घर चले जाओ। उसके बाद में आप जैसे ही आपकी कोचिंग हो जाती है तो इसके बाद में आप जो है स्वतः ही अनुप्रति से क्या हो जाओगे, आप दूर हो जाओगे। अर्थात आपको अनुप्रति का एक बार फायदा मिलता है। और मैं आपको बता दूं, अनुप्रति से संबंधित अगर आपके मन में कोई डाउट है ना, इसकी यहाँ पर जो जिस प्लेलिस्ट में आप देख रहे हो इस प्लेलिस्ट में जाके देखना, थंबनेल पर जो लिखा हुआ होगा वही वीडियो में मिलेगा। ऐसे नहीं लोगों की तरह थंबनेल में कुछ लिख दूं और वीडियो में कुछ और नहीं, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार है, थंबनेल में वही लिखूंगा, वीडियो वायरल हो या न हो, बच्चे देखे या नहीं देखे, वीडियो थंबनेल में जो लिखा होगा वही वीडियो में मिलेगा। और शॉर्ट वीडियो में मैं बहुत बार लोग मेरी कॉपी करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए काम करता हूं, विद्यार्थियों के लिए विभाग जाता हूं, विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आती है। अब सर आपकी विद्यार्थियों की जो समस्याएं आ रही थी, अब वो समस्याएं आपकी कब आपकी सोल्व होगी? तो आपको बता दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है भैया संडे का दिन, तो मुझे विभाग से ये आश्वासन मिला कि सर आपका मंडे को आपका सॉल्यूशन होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, ठीक है, मेरा अगर आपको मैं व्हाट्सअप दिखाऊं ना, मेरा व्हाट्सअप दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, वैसे तो कोई पर्सनल व्हाट्सअप दिखाता नहीं है, मैं आपको व्हाट्सअप दिखाऊं। सर मेरी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम दिख रही है क्या? ये प्रॉब्लम दिख रही है, बच्चे ने भेजी है गोल गोल अंडर करके, सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम कौन सी है साथियों? यहाँ पर आपकी बेनिफिशियरी वाली ग्रुप वाली प्रॉब्लम है। ये भाई साहब कॉमन समस्या होगी, यहाँ पर एक बच्चे की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। उसके बाद में अगर मैं और बताऊं हाथों हाथ नीचे करूंगा, ये है भाई साहब मेरे चोपड़ा जी जिनसे मेरी बातचीत होती है। सर मेरा इश्यू आ रहा है बच्चों के, ये देखो इनको मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ, नाम दिख रहा है ना आपको चोपड़ा जी, देखो चोपड़ा जी दिख रहा है, नंबर मैं शो नहीं करवा सकता। ये देखो सर ये समस्याएं आ रही है, ये समस्याएं आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। तो इन्होंने कहा कि सर उसका भी करवाता हूं, और उसके बाद में सर इसका इश्यू हो तो बताना, मैं आपकी जितनी कोशिश करूंगा, बहुत सारी आपकी हेल्प करूंगा। और इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है, ठीक है, मुकर नहीं सकता हूं, ठीक है। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प नहीं करते, लेकिन ये बंदा हेल्प भी कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई भी कर रहा है। क्योंकि मैं कितने भी मैसेज भेजूं, रात के 11 बजे तक मैंने मैसेज भेजे हैं और इन बंदे ने मुझे रिप्लाई किया है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी समस्याएं आ रही है, एक तो समस्या ये है, एक समस्या आ रही है बच्चों के सामने कौन सी, सेव और सबमिट की समस्या है। सेव और लास्ट में जो सबमिट है वो आपकी समस्या है, इसके ऊपर भी वर्क आपका किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको मैं यहाँ पे बता दूं, इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे आपको बता दूं प्यारे साथियों, एक समस्या आ रही थी साथियों, मार्कशीट के जो परसेंटेज है ना वो आपके फिल नहीं हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कहा सर परसेंटेज फिल नहीं हो रहे हैं तो वो भी करवा दूंगा। एक आपका इकोनॉमिक्स ग्रुप जो है, इस इकोनॉमिक्स ग्रुप में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, वो भी है। और एक प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आपके आ रहे थे सर, ना तो गांव का नाम आ रहा है, ना भाई साहब शहर का नाम आ रहा है, ना ब्लॉक का नाम आ रहा है। तो भाई साहब उसके लिए भी आपका वर्क चल रहा है। तो क्योंकि अब की बार थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम जो है वो आपकी आ रही है, किंतु उन सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर भाई साहब सॉल्यूशन नहीं होगा, समय पर साइटें ढंग से नहीं चलेगी तो तारीख भी बढ़ेगी। मैं अपील करूंगा तारीख बढ़ाने की, मैं मांग करूंगा तारीख बढ़ाने की, क्योंकि मैं जयपुर में बैठा हूं और मेरे से 8 या 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैं हर बार जाता हूं, 100 रुपये का खर्चा होता है, तो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। आप लोग विद्यार्थी जो बच्चे आपके जो गाँव की पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनका फायदा होना चाहिए। तो आपके फायदे के लिए मुझे जितनी बार जाना पड़े, ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इतना मतलब अपना रिस्पॉन्स मुझे देते नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे वीडियो देख के चले जाते हैं। यार आपको बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, परिवार बढ़ेगा, ठीक है, परिवार बढ़ेगा, और परिवार बढ़ेगा साथ साथ में आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन बढ़ेगी। केवल नोटिफिकेशन वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं तो भाई साहब आपको सॉरी मैं आपको क्या करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो आज की इस वीडियो शायद आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर आपको क्या करना है साथियों, आपको टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में सूरज सर रावत सर जो है वो आपको सर्च करना है और आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। और वरना ना मिले तो ऐसी वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लगा, वहां से ज्वाइन करना। आपको वहां पर आज़ादी है, आप अपना विचार वहां पर रख सकते हो, आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। और फिर भी अगर आपकी क्वेरीज रहती है तो कमेंट करना, समय निकाल कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।